सब जो शोधार्थी हैं उनके लिए एक मंगल कामना के साथ हमारे कविराज जी ने यह काव्य समर्पित किया है। संस्कृत में जो ये काव्य है इसका हिंदी में अर्थवाचन करने के लिए हमारे पूज्य स्वामी शाश्वत देव जी वो इस सेवा को करेंगे। आज हम सभी के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि पतंजलि विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, योग, मनोविज्ञान आदि विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर व पीएचडी स्तर की शिक्षा दी जा रही है। यह प्रसन्नता का विषय है कि अब संस्कृत विभाग में व्याकरण, दर्शन व साहित्य विषयों में स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा के अतिरिक्त विद्यावारिधि पीएचडी का पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो रहा है। पतंजलि विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में पीएचडी करने हेतु प्रवेश पाने वाले शोधार्थियों के लिए पतंजलि योगपीठ व पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तुत हैं मंगल कामनाएं। पतंजलि विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होकर आज समस्त भारतवर्ष में देदीप्यमान हो रहा है। यह विश्वविद्यालय योग विद्या के प्रचार प्रसार में संलग्न व विद्या की प्रभा से विभूषित ज्ञान विज्ञान का दिव्य सूर्य बनकर समस्त विश्व में सदा उत्कर्ष प्राप्त करे। शास्त्रान्वेषण कर्मणि विमले साफल्यमेत्यद्रुतं सत्कीर्त्या विलसन्तु सन्तु सततं वैद्योऽस्य सम्मन्डिताः सत्कीर्त्या विलसन्तु सन्तु सततं वैद्योऽस्य सम्मण्डिताः। विद्यावारिधि पीएचडी संस्कृत में नव प्रवेश पाकर विद्यार्थी अपने हृदय में पवित्र व्रत धारण करते हुए विविध शास्त्रों के पवित्र अनुसंधान कार्य में सफलता प्राप्त करके कीर्ति से सुशोभित हों तथा निरंतर वैदुष्य से मंडित हों। भूयादिति हा महे
परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद आपकी सदा रक्षा करें और वैद्य शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री की शुभकामनाएं आपको शक्ति प्रदान करें। वह अन्य सभी पूज्य गुरुजनों के पवित्र ज्ञानामृत आपकी रक्षा करें। आपका इस विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य निरंतर कल्याणकारी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जय तु सर्वभारती, जय तु भारतम। तो इन मंगल कामनाओं के साथ कि एक एक विद्यार्थी में विद्या वैभव अपने ऋषियों की तरह प्रतिष्ठित हो और वो ऋषियों के सच्चे प्रतिनिधि बन के, उनके प्रतिरूप, उनके मूर्त रूप बन करके उस वेद ज्ञान को अपने जीवन में, आचरण में जीते हुए वो सदा अपने जीवन के दिव्य पथ पर अग्रसरित हों। इस संकल्प के साथ इस शोध कार्य के लिए विद्या वारिधि बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा इसके पीछे तात्पर्य है और उस तरह से ये विद्या के सागर बने और इनमें ज्ञान पूरा घटित हो, प्रतिष्ठित हो और उस ज्ञान को, जैसे श्रद्धेय गुरु जी ने कहा कि वह हमारी स्थिति बन जाए, वह हमारी कृति बन जाए, वह हमारा आचरण बन जाए, वो पूरे अस्तित्व से अभिव्यक्त होने लगे जीवन के प्रत्येक घटक से। ऐसे आपको जीना है। यह क्रम अब निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में इस बार रामनवमी से एक और बड़ा अनुष्ठान शुरू होगा और पूरे भारतवर्ष में यह पतंजलि अपने आप में इस रूप में विद्या का वह केंद्र होगा जहाँ 2 साल के विद्यार्थियों से लेकर के और विद्या वारिधि PhD डिलीट करने वाले, विद्याभ्यास करने वाले श्रेष्ठ सात्विक आत्माएं होंगे। ये एक बहुत गौरवशाली परंपरा आने वाले 10, 15, 20 सालों में इस देश में प्रतिष्ठित होने वाली है। एक एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से, उसकी प्रतिभा से, उसके तेज से, उसके कार्यों से, उसके आचरण से ये पूरी धरा प्रकाशित हो जाती है। तो इस बार रामनवमी पर हम 2-2.5 वर्ष के बच्चों का भी प्रवेश ले रहे हैं और उनको व्याकरण शास्त्र से लेकर के, संस्कृत से लेकर के, हिंदी इंग्लिश से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर के, और कम से कम हमारा प्रयास होगा विश्व की इंग्लिश के अलावा और भी 3 भाषाएं, चाहे वो कोरियन हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रेंच हो या रसियन हो। ऐसे आने वाले 2 वर्षों में ही आप देखेंगे कि कम से कम 5 से 7 भाषाएं जानने वाले 5 साल के बच्चे आपको पतंजलि में मिलेंगे। अब जैसे असम में जो बच्चे पैदा होते हैं 5 भाषाएं तो बचपन से ही सीख लेते हो। हिंदी आती है उनको, फिर इंग्लिश आती है, असमी आती है, बोडो आती है, बांग्ला आती है। इतनी तो 5 उनको आती हैं। फिर उनको हम संस्कृत और सिखा देते हैं तो वो भी आ जाती है उनको। फिर जो है कोई उधर असम में तो पूरा देश बसता है, तो कोई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी जानता है, तो 7 भाषाओं तक जानते हैं बच्चे। भाषाएं तो बोलने से, परिवेश से सीखी जाती हैं। तो ऐसा परिवेश भाषा से लेकर के, और खाली भाषा ही नहीं, भाषा भी एक बहुत बड़ी कुशलता होती है और अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है तो भाषा होती है। हमारी संस्कृति का विस्तार वैश्विक पटल पर न होने का एक बड़ा कारण विश्व की भाषाओं में वेद और वैदिक संस्कृति का प्रबोधन नहीं हो पाया, उसका उस तरह से प्रचार नहीं हो पाया। तो खैर ये 2 वर्ष से लेकर के और 2 से 2.5 वर्ष के बच्चे और 5 से 7 वर्ष के और 9 से 11 वर्ष के, इस तरह से ये पतंजलि गुरुकुलम में 3 तरह के प्रवेश की व्यवस्था रखी है। मुझे लगता है कुछ दिनों में ये विद्या की परंपरा बहुत बड़े रूप में यशस्विता को प्राप्त होने वाली है पतंजलि योगपीठ में, और पूरे देश की आशा और विश्वास का केंद्र जहां अन्य विषयों में बना हुआ है, ऐसी विद्या के विषय में भी बनेगा। जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का हम सबको आशीर्वाद मिला है,
प्रेरणा मिली है। पीएचडी विद्यावारिधि उपाधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो निर्देश हैं उनका भी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के और श्रद्धेय आचार्य जी के जो भाव हैं, उनकी जो आपके प्रति एक कामना है, अभिलाषा है कि आप किस प्रकार से योग्य से योग्यतम बनकर के निकलें, उसकी कुछ नियम हैं, वो हम अपने सभी शोधार्थियों को प्रदान कर देंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज का निर्देश है। अभी यहाँ जो नए 12 हमारे यहाँ प्रविष्ट हुए हैं पीएचडी उपाधि के लिए, विद्यावारिधि के लिए, उनके नामोच्चारण में करता हूँ। वो यहाँ आएंगे और पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। ब्रह्मचारी ईश्वरानंद जी, विद्यालंकार। स्वामी परमार्थ देव जी, वो भी विद्यावारिधि के लिए हमारे यहाँ पंजीकृत हुए हैं। श्री प्रवीण जय राजेंद्र, प्रीतम कुमार, श्री रजनीश जी, प्रियंकर, सुश्री सीता, शुभम दीक्षित, मंजुलता, कुमारी रश्मि, साध्वी देव मेधा जी, सोमवीर, इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वरानंद जी ये पुराने हमारे ब्रह्मचारी, फिर आचार्य और अब जो है यायावर हो गए हैं और ऐसे परिव्राजक हो गए हैं। पहले हरिद्वार में जगत गुरु और कई प्रकार के गुरुओं की परंपरा तैयार हुई, तो इन्होंने, मुझे याद है 25 साल पहले जब मैं आया था तब मैंने पहला ब्रह्मांड गुरु देखा था ये। तो इनमें भी बड़ा उत्साह उमड़ रहा है, तो ये भी 2 मिनट के लिए अपना भाव अभिव्यक्त करना चाहते हैं। हो सकता है मेरी उम्र का विद्यार्थी अभी लगभग नहीं होगा, क्योंकि जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है तो बांध कर सर से कफन को और कातिलों को ढूंढते हैं। यहाँ इस मंच पे जब आए, एक बहुत बड़ी बात यहाँ सुनने को मुझे मिली। जो स्वामी जी ने घोषणा की कि भाई जो ब्रह्मचारी तैयार हो उनको कंठस्थ, क्योंकि कहते थे विद्या कंठ की हुआ करती है। जब स्वामी जी ने घोषणा कर ही दी है तो आज से ही शुरू करो कि जितना भी साहित्य थे वो कंठ में, क्योंकि पहले सुरती कहते थे, सुनने पहले बुक नहीं थी। तो अब जो क्षेमकरण दास त्रिवेदी का नाम कमाल है, उस व्यक्ति की जिसने 60 साल की उम्र में संस्कृत पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने बोला जब वो कर सकता तो भैया मैं क्यों नहीं। तो निवेदन ये कर रहा हूं, ये सौभाग्य हमें मिल गया है कि ऐसा महात्मा हमारे बीच में है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक कहीं भी भटकोगे, स्वामी जैसा व्यक्ति तो ढूंढ के बताइए जो हर चीज को कवर कर रहा है। तो निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि आचार्य महावीर जी के चरणों में
इनने बोला भाई ऐसा है पीएचडी शुरू हो रही है तो एक बार और कर लो। मैंने बोला ये भी चल। फिर वही अभी सरल नहीं है, पूरा साइंटिफिक ढंग से गवर्नमेंट के हिसाब से वो एंट्रेंस का एग्जाम बड़ा डिफिकल्ट काम था, फिर भी हो गया। अब हो गया तो अब आपके चरणों में जितने भी आचार्य हैं और ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि भाई रीबर्थ हो रहा है मेरा, तो अब सबके चरणों में रह के फिर से सीखना शुरू करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ये ईश्वरानंद जी पक्के है, एकदम पक्के ब्रह्मचारी। ये हुआ क्या, जैसे मैंने कहा ना कि सब बोले कि ये जगत गुरु, ये फलाना गुरु, तो इन्होंने उस समय मतलब मजाकिया भी बहुत हो तो आपने देख ही लिया, तो इन्होंने अपने नाम क्या के बोले भाई सारे गुरु हो गए, ब्रह्मांड गुरु कोई नहीं, तो बोलो ब्रह्मांड गुरु ईश्वरानंद।